बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ आलू पैटीज़ की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही खस्ता बेकरी से गुना बेहतरीन। ये पैटीज़ घर पे बन के तैयार होती हैं और सबकी फेवरेट होने वाली हैं। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार खस्ता सी कचौरियाँ। सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही अजवाइन शामिल कर देंगे। उसे हाथों में थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि उसकी खुशबू जो है अच्छे से जो है इसमें आ सके। अब हमने इसमें जो है 4 टेबलस्पून घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप ऑयल शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो है पैटीज़ जो है घी से बहुत ही खस्ता तैयार होंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी घी शामिल करें। अब दूसरी बड़ी टिप कि इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे इतनी खस्ता हमारी पैटीज़ तैयार होंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर जो है हमारे डो सेपरेट हो तो इसमें घी अच्छे से पूरा है। अगर इस तरह से मुट्ठी ना बने तो थोड़ा सा घी और शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, लेकिन डो को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, थोड़ी सी सख्त डो हम तैयार करेंगे। अगर सर्दियाँ हों तो आप नीम गर्म पानी ले सकते हैं, और इस तरह का मौसम हो गर्मी वाला तो आप नॉर्मल जो पानी है उससे डो तैयार करके अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके कवर करके हमने इसे साइड पे रख दिया है। और एक पैन में हमने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। दरमियानी साइज़ का कटा हुआ प्याज चॉप किया हुआ हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आपने सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपके पास अगर मौजूद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। लो फ्लेम पे हमने मिसालों को 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें 3 बॉयल आलू शामिल कर दिए हैं और 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने इनको इन मिसालों के साथ पकाना है। अब कोई भी मैशर, स्पून या किसी भी कांटे की मदद से हमने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। मैं कांटे की मदद से कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएं। 2 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है और उसे साइड पे रख दिया है। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी थी। हमने इसे जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है 5 से 6 में, और इसके पेड़े तैयार करके हमने ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके इनको कवर करके साइड पे रखना है। एक पेड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करके रोलिंग पिन की मदद से हमने एक जो है इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी की थिकनेस जो है मैं आपको दिखा दूंगी, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है। एक मीडियम साइज़ की जो है हमने छोटी सी रोटी बेल लेनी है। सभी रोटियां हमने इसी तरह से बेल ली हैं। अब हमने इससे जो है घी को मेल्ट करके उससे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप ब्रश या हाथ की मदद से इजीली इसको अच्छे से जो है ग्रीस कर लेना है। साइड से भी कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने के बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। सेम मेथड से जो है हम दोबारा से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल या घी से, और पांचों रोटियों को हमने इसी तरह से कर लिया है लेयर बाय लेयर। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और हाथ की मदद से इसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है ताकि जो है ये बिल्कुल इक्वल रहे, आगे पीछे ना हो।
इस तरह से करके आप देख सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल टाइटली रोल कर लेना है। अगर ये स्टेप जो है आपने इजीली कर लिया तो आपकी जो है आलू पैटीज़ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। हमने इसको जो है 10 मिनट तक कवर करके साइड पे रख दिया था, रेस्ट ज़रूर देनी है। अब हमने इसको निशान लगा के बराबर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लेयर्स आ चुकी हैं। अब जो ये ज़्यादा लेयर वाले जो साइड है ना, उसको हमने बाहर की तरफ रखना है। पहले हाथ की मदद से इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी लेयर को बिल्कुल ख़राब नहीं करना। अब हम इसके ऊपर ऑयल या मैदा डस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको जो है फैला लिया है एक छोटी सी रोटी के साइज़ जितना। और इसकी साइड्स को आपने याद रखना है, बिल्कुल बारीक रखना है, क्योंकि इन्होंने जब आपस में जुड़ना है तो जो है ये दोबारा से अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो फिर ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी। हमने साइड पे जो है पानी लगा के इसको अच्छे से कवर कर लेना है ताकि फ्राई के वक्त जो है इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। सभी आलू पैटीज़ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और उनको साइड पे रखते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बेकरी से कई गुना बड़ा साइज़ है, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, हमने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। स्पेस के मुताबिक जितनी स्पेस होगी हमने इतनी आलू पैटीज़ इसमें शामिल कर देनी है और 15 मिनट तक तकरीबन हमने इसे फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 15-16 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है ताकि इसकी सभी लेयर्स जो है अच्छे से क्रिस्पी खस्ता हो जाए और अंदर तक अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स जो है खुल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और खस्ता हमारी आलू पैटीज़ तैयार हो चुकी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।